इसके पहले मैंने आपको बाय यहाँ पे कहा था 3651 पे। अभी के लिए दो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, ओके, और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे 3800 से लेके 3700 के पास यहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ये जो है इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय करिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो निकल के आता है वो है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:36। आज है 19 मार्च, ट्यूसडे का दिन। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा वेनसडे के लिए, जब है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज जो है गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के साथ में मैंने आपको कहा लाइव मार्केट में कि 21,950 के ऊपर रहता है तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। वही बैंक निफ्टी में 50 EMA के ऊपर रहता है तो हमें बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। देन लाइव मार्केट में मैंने आपको कहा कि एक बार आप 21,800 बिलो डेली क्लोजिंग कैसे लगा के बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ टारगेट आपका 22K का था। मार्केट ने ना एसएल लिया ना टारगेट हिट किया, कुछ भी नहीं किया। वही बैंक निफ्टी में मैंने आपको 46,300 के आसपास, यहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको बाय कहा था, 330 के आसपास बाय कहा था, जिसमें आपका टारगेट था 46,600 एंड 46,800। इसने जो है टॉप लगाया 46,521 का। देन उसके बाद में ये भी पूरा टाइम एक रेंज में रहा। तो बेसिकली 11:30 के बाद में मार्केट पूरा टाइम रेंज में रहा बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी की एक्सपायरी। हमने दो बार फिन निफ्टी का हीरो जीरो लिया। एक बार मैंने आप लोग के साथ में लिया जो जीरो हुआ, एक बार मेंबर्स के साथ में लिया जो डबल हुआ। मतलब हमने 8 रुपए में लिया था जो 21 तक चला गया था। जो कॉल हमने लिया था वो था 20,650 का सी लिया हुआ था। तो अभी कल के लिए कैसा प्ले करना है, देखो सिंपल चीज आपको रखना है, कोई रॉकेट साइंस मत रखिए। इस लाइन को नीचे की तरफ खींचिए, इस लाइन को इधर खींचिए, बस इसको आपको फॉलो करना है। एंड ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 21,800 के नीचे जाता है तो आप सेल करोगे। आपका टारगेट एक ही निकल के आता है 21,700। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद में 21,700 के पास अगर आपको मिलता है 700 से 730 के पास, यहाँ पे आप बाय अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाओगे 21,700 बिलो डेली क्लोजिंग का। टारगेट डायरेक्ट आप पकड़ोगे 22K, 22,500। बस स्टॉप लॉस छोटा सा है, टारगेट मैंने आपको बड़ा बता दिया। इंट्राडे के लिए 21,800 के नीचे आता है आप सेल कर सकते हो 21,700 तक का। अब ऊपर की तरफ कि निफ्टी नीचे की तरफ नहीं आता है, गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट खुलता है या ऊपर की तरफ जाता है, बेसिकली आपको 21,850 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 21,950, 22K। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आप 22,030 के ऊपर करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात। अगर हम लोग डेली चार्ट लगाएंगे और डेली चार्ट में देखेंगे, आज बहुत सारे लोग ब्रेकडाउन बोलेंगे जो एक्चुअल में यस चार्ट पे ब्रेकडाउन आया है, कोई इसमें डिनायल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है नेक्स्ट एक वीक तक, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, आज क्या है ट्यूसडे के दिन तक, ये फ्राइडे तक आपको ट्रैप ही किया जाएगा। ये वीक पूरा ट्रैपिंग वाला ही वीक होगा। देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो मैंने लेवल दिया है उसके ऊपर ही आपको बाय करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो इसने जो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, जो इसने ये जो सपोर्ट जोन बनाया था अभी तक, जो अभी तक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट जोन बनाया था, लेकिन उसका जो है ब्रेकडाउन आया है। ये आज आपको हर वीडियो में देखने मिलेगा। मैं भी एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करता इससे, लेकिन मेरा मानना यही है कि मार्केट बुलिश है। डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस डे, आप कोई भी दिन का अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप लगा के देखोगे तो इस दिन के अलावा कोई भी दिन आपको जो फॉल आया है वो इम्पल्सिव नीचे की तरफ नहीं आया है, वो करेक्टिव पैटर्न में नीचे की तरफ जा रहा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि कल परसों या फ्राइडे के दिन हम जो है एक अच्छा खासा रिवर्सल ऊपर की तरफ देख सकते हैं। प्ले करने का लेवल मैंने आपको बता दिया हो, 21,850 के ऊपर रहता है तब आप बाय कर सकते हो। अब ऐसा हो गया कि गैप डाउन हो गया, लेकिन गैप डाउन होने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ आया तो 21,800 के ऊपर रहेगा तो आप बाय करोगे। देन आपका टारगेट 21,850 एंड फर्दर जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लोजिंग इसने किया है 46,333 पे। प्रोविजनल क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ आई है, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में।
तो आपको इसके अंदर ध्यान देना है 46,300 के ऊपर रहता है, वही जो मैंने कल के दिन कहा था बी ऑन बाई साइड आपका टारगेट है 46,600 के ऊपर सस्टेन किया तो आपका एक अगला टारगेट निकल के आता है 46,737। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन आपका टारगेट है 46,900 एंड 47,200। बस इसके लिए आपको प्ले करना है, नीचे की तरफ आपको सेल करना है तो वही लॉजिक है, सेल आप करोगे 46,000 के नीचे जिसमें आपका एक ही टारगेट निकल के आता है 45,600। जैसे ही आपको 45,600 45,500 से 45,600 के पास मिलता है, यहाँ पे आपको पोजिशनली बाय करना है जिसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 45,500 बिलो क्लोजिंग का, डेली क्लोजिंग का, एक ही क्लोजिंग का, बिलो क्लोजिंग का, एंड आपका टारगेट निकल के आता है डायरेक्ट यहाँ से जब आप बाय करोगे तब आपका टारगेट निकल के आता है 47 के, 48 के एंड 48,500। दैट्स इट। तो जो लेवल दिया है उसके हिसाब से आपको प्ले करना है। इंट्राडे भी आपको बता चुका हूँ, पोजिशनली बता चुका हूँ, व्यू में मेरा बार बार बताऊंगा नहीं, जो लॉजिक है उसके हिसाब से मेरा व्यू है। जो पोजिशनल डेटा है वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है जो मेरा डेटा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये 3-4 दिन और टाइम पास करके या कल के दिन, परसों के दिन या फ्राइडे के दिन या मैक्स टू मैक्स मंडे के दिन हम एक अप मूव जो है ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये रहा चार्ट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 21,850 पे, पुट राइटिंग है 21,800, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 21,900 22 के। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 46,400 पे, 46,500 पे एंड 47 के पे। नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 46,000 से लेके 46,300 पे। तो जो लेवल है वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लोग पूछ रहे थे कि सर बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, निफ्टी क्यों गिर रहा है, इसका लॉजिक क्या है। हो सकता है निफ्टी में रिटेलर्स जो है रिटेलर्स बुलिश रहे होंगे, इसलिए निफ्टी को नीचे की तरफ गिराया गया, बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ नहीं गिराया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आज के दिन मैंने आप लोग को HUL में बाय कहा हुआ है, TCS आपको कहा हुआ है ऑलरेडी बाय करने के लिए। देखो मैं सिंपली ना आपको TCS का चार्ट भी बता देता हूँ। आई नो बहुत सारी न्यूज़ है, हो सकता है कि TCS और नीचे की तरफ गिरे। अभी के लिए ना सिंपली आप मार्क करिए। इसके पहले मैंने आपको बाय यहाँ पे कहा था 3651 पे। अभी के लिए दो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, ओके। और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे 3800 से लेके 3700 के पास यहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ये जो है इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय करिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो निकल के आता है वो है 5,000 का। छोटा मोटा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ पकड़ना है 3977 बिलो 2 क्लोजिंग का टारगेट, आप ये पकड़ सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की होगा, ऐसा भी न्यूज़ चल रही है टाटा में। मैं आपको रेकमेंड वही करूंगा जो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, स्टॉक्स को छोड़िएगा नहीं, स्टॉक्स को बाय करिएगा। तो आप एक यहाँ पे बाय कर सकते हो, आपको एवरेज आउट करना है तो ये वाला जो जोन है ना, इस जोन के पास आप एवरेज आउट कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड TCS का एनालिसिस जो मैंने आपको समझा दिया हूँ। होप्स आपको लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।